भारतीय इतिहास के आंचल में जहाँ गौरवमयी अनेकों अध्याय हैं, वहीं कुछ अबूझ पहेलियां भी। उन्हीं में से एक है योद्धा अकबर के मध्य गजब का संबंध, एक अबूझ पहेली जिसे लेकर मैं सुबोध गुप्ता आपके सामने फिर हाजिर हूं, इसी अबूझ पहेली को लेकर। मित्रों, जबकि बादशाह अकबर द्वारा स्वयं की दरबारियों से लिखवाई गई अपनी गाथा अर्थात अकबरनामा तथा उसी की आईने अकबरी में यह बहुत स्पष्ट लिखा गया है, तथा कथित योद्धाबाई हिंदू राजकुमारी जहांगीर की पत्नी थी, जबकि इतिहासकारों द्वारा हमें यह बताया जाता है कि योद्धाबाई बादशाह अकबर की अनेक रानियों में से एक तथा दिल की रानी होने के कारण उसके साम्राज्य की सर्वाधिक प्रभावशाली थी। मैंने योद्धाबाई को तथा कथित क्यों बोला, यह हम आगे समझेंगे। चौंकिए मत, विथ फैक्ट्स एंड फिगर्स अनचैलेंज्ड। हिस्ट्री की इस मिस्ट्री को जब हम डिकोड करेंगे तो आपको जहां भरपूर ज्ञान मिलेगा वहीं आनंद भी। किंतु पहले हम यह जान लेने का प्रयास करते हैं कि अनलिमिटेड अनकंट्रोल्ड सेक्स की कामना रखने वाला मुगल बादशाह अकबर क्या सचमुच किसी महिला से प्यार करता भी होगा? क्योंकि आइन ए अकबरी, आइन का मतलब कानून होता है, अतः इसे बादशाह अकबर का गजेटियर कहा जाता है, में स्पष्ट एक विधान था कि कोई भी व्यक्ति तब तक शादी नहीं कर सकता था जब तक कोतवाल के सामने अपने वयस्क होने का प्रमाण न दे दे। यह अलग बात है कि बादशाह की पहली शादी रुकिया बेगम चाचा हिंदाल की बेटी से जो हुई थी, उस वक्त अकबर स्वयं 9 वर्ष का था। आईने अकबरी में एक विधान और भी था कि कोई भी महिला अपने से कम उम्र के व्यक्ति से शादी नहीं कर सकती थी, जबकि बादशाह की दूसरी शादी सलीमा बेगम से जो हुई थी वह कम से कम अकबर से 15-20 साल बड़ी थी। चौंकिए मत, बस आनंद लीजिए। वैसे भी किसी भी निजाम का मिजाज ही उसके राज्य का संविधान हुआ करता था। अब आते हैं मुद्दे पर। अकबर की उसी आईने अकबरी में एक और विधान था कि कोई भी व्यक्ति एक से ज़्यादा पत्नी न रखे, जिसके लिए अकबर कारण बताता था कि इससे घर में क्लेश होता है और सेहत भी खराब होती है। जबकि उसकी अपनी ही महल में उसकी 8 से ज़्यादा पत्नियां जहां थीं, वहीं उसकी हरम में हजारों उपपत्नियां थीं, जिनकी संख्या को लेकर के अनवर शेख अपनी मशहूर पुस्तक इस्लाम एंड सेक्स चैप्टर 2 में उनकी संख्या 6000 बताते हैं। आईने अकबरी के अनुसार उनकी तनख्वाह 2 रुपया से लेकर के 1610 रुपया हुआ करती थी, जो कि उनकी योग्यता के अनुसार थी। अब योग्यता क्या थी यह आईने अकबरी में नहीं बताया गया है। जिसके अतिरिक्त अकबर के ही इमाम रहे अब्दुल खादिर बदायूनी अपनी मुंतखाब तारीख में बताते हैं कि अकबर वेश्याओं को अपनी निजी कक्ष में बुलाकर पूछा करता था कि उसकी बगैर इजाजत के अब तक कौन कौन उसको भोग चुका है। जब उसे पता चलता था कि अमुक सरदार भोग चुका है, तो अकबर उस सरदार को, अपने ही सैन्य अधिकारी को बंदी बना लिया करता था। एक बार तो अकबर का प्रिय बिरबल भी पकड़ा गया था, जो किसी तरह बच गया। इस घटना का उल्लेख मौलाना मौलवी हुसैन आजाद की दरबार अकबरी में भी देखा जा सकता है। मित्रों, इस्लाम के सुन्नी समुदाय के अनुसार स्वयं पैगंबर ने 4 से ज़्यादा पत्नी रखने की किसी भी मुसलमान के ऊपर पाबंदी लगा रखी है, जबकि 1575-76 में मुट्टा निकाह अर्थात चंद घंटों की बीवी हफ्तों की महीनों की को जायज़ ठहराने के लिए बादशाह अकबर ने सिया काजी इमाम मलिक से जायज़ घोषित करवा लिया। जब सुन्नियों ने इसका विरोध किया तो अकबर ने
उनको हटा करके हुसैन को काजी बना दिया। इस विचित्र प्रसंग को मुंतखाब तवारीख में देखा जा सकता है। प्रसिद्ध रचना कोड ऑफ चंगेज खां पेज 660 में स्पष्ट है कि मुगल बादशाहों की नज़र जिस किसी भी सुंदरी पे पड़ जाती थी तो उसे उनकी हरम में आना ही पड़ता था। जब नियम ही ऐसा था तो अपने ही शेख अब्दुल वसीर की अत्यंत सुंदर पत्नी अकबर की नज़र से ओझल कैसे हो सकती थी। बदायूं बताते हैं कि बादशाह ने अपने शेख को मजबूर कर दिया था कि उसको तलाक दे करके इसकी हरम में भेज दे। इसी प्रकार बाज बहादुर की अत्यंत सुंदर पत्नी और मालवा की बेगम रानी रूपमती को भी अकबर किसी भी कीमत पर पा लेना चाहता था। अकबर को अचानक आते देख अधम खां ने घबराते हुए सभी गुलाम स्त्रियों को एक कतार में खड़ा करके अकबर के सामने रख दिया। फिर भी अकबर संतुष्ट नहीं हुआ। उसने सारंगपुर की खुद तलाशी लेने की बात कही। बदायूं बताते हैं कि 23 मई 1561 को बाज बहादुर के विरुद्ध हुए इस अभियान में अकबर के सैनिकों ने बुरहानपुर और सारंगपुर के प्रायः सभी नागरिकों का कत्ल कर दिया था। विंसेंट आर्थर स्मिथ के अनुसार खून मानो कोई नदी बह रही थी। इसी प्रकार वर्ष 1564 में भी गोंडवाना की महारानी दुर्गावती पर अकबर की नज़र थी। अकबर के ही बेहद करीब रहे शेख इलाहाबाद फैजी सिरहंदी अपनी तारीख अकबरनामा में लिखता है कि महारानी ने बड़ी शौर्य के साथ युद्ध किया था। दुर्भाग्यवश जब अपनी हार नज़दीक देखी तो आत्म बलिदान कर दिया था। फिर भी महारानी की बहन और बहू जो अभी तक अपने पति का मुंह भी नहीं देखी थी उसे अकबर ने अपने हरम में घसीट लिया था। बदायूं से ही ज्ञात होता है कि मथुरा से लौटते वक्त बादशाह अकबर ने अपने ही सैन्य अधिकारियों की बहन बेटियों को अपने हरम में लाने के लिए हिजड़ों को उनकी कैंप में भेज दिया था। वर्ष 1900 के अंदर भारत में जज रहे विंसेंट आर्थर स्मिथ बताते हैं कि अकबर जीवन भर महिलाओं का शौकीन था। अकबर के साथ बरसों रहे फादर एंथोनी मोंजरात की वर्ष 1591 में लिखित प्रसिद्ध रचना द कमेंट्री ऑफ फादर मोंजरात ऑन हिज जर्नी टू कोर्ट ऑफ अकबर को यदि विश्वास किया जाए तो नई नई महिलाओं से संबंध बनाने वाला अकबर के साम्राज्य के जन सामान्य में यह बात चर्चा में आ गई थी। बादशाह तो अपनी ही पत्नियों में से किसी को अपने ही चाटुकार दरबारियों को सैन्य अधिकारियों को भेंट स्वरूप देना चाहता था। विश्वसनीय इतिहासकार दावा करते हैं कि चाहे रणथंभौर की संधि हो या बूंदी की, अकबर की एक ही शर्त होती थी कि वे अपनी राजकुमारियों की डोलियां इसके हरम में भेज दें। बस 1578 में बीकानेर के राजा कल्याणमल इसके उदाहरण हैं, जिन्होंने अपनी बेटी की डोली जब अकबर के हरम में दी तो बीकानेर का राज्य उनको वापस कर दिया। पर सभी राजा ऐसे नहीं थे। राजस्थान के कुछ ऐसे भी थे जो अकबर को देखना तक नहीं चाहते थे, जो अपनी आन बान शान के खातिर मर मिटने को तैयार थे। चित्तौड़ उसका ज्वलंत उदाहरण है। बहुत बहादुरी के साथ लड़ने के बाद भी दुर्भाग्य से जब राजा हार गए तो वर्ष 1880 में प्रकाशित द गजेटियर ऑफ राजपूताना गजेटियर ऑफ मेवाड़ से हमें पता चलता है कि 9 रानियां 5 राजकुमारियों के अतिरिक्त 8000 क्षत्रियानियों ने जौहर कर लिया था, बजाय मलेच्छों के मुगलों की हरम की शोभा बने। बदायूं से ही ज्ञात होता है कि अकबर की अनकंट्रोल्ड सेक्स की कामना से तंग आकर 11 जनवरी 1564 को
उसी के गुलाम फौलाद ने दिल्ली स्थित मदरसा-ए बेगम की बालकनी से अकबर के कंधे पे तीर मार दिया था। इतिहासकार नहीं बताते। वैसे ऐसे उदाहरण बहुत हैं। मित्रों, राजा हो या बादशाह या किंग, इधर के हों उधर के हों या किधर के भी हों, इतिहास साक्षी है ऐसे अनेक उदाहरणों से। यह जरूरी नहीं कि यह विशिष्ट गुण सिर्फ अकबर में ही थे। यूं तो जनाब खालिद मोईन का एक बड़ा मशहूर नज्म है कि मोहब्बत की कोई हद और कोई सरहद नहीं होती, जो सच भी है। पर यह भी उतना ही सच है कि मोहब्बत एक से होती है, हजारों से नहीं। जिनके अतिरिक्त प्रसिद्ध शोध ग्रंथ एंटीडोट टू द ब्लंडर्स ऑफ इंपीरियल हेजोमनी की पृष्ठ संख्या 424 से ज्ञात होता है कि अकबर बाबर और हुमायूं की तरह समलैंगिक भी था। फिर भी कोई इतिहासकार दावा करता है कि वह योद्धा से प्यार करता था, तो मैं सुबोध गुप्ता उनसे पूछना चाहता हूं कि भारतीय इतिहास को गुमराह करने के लिए आपके पास क्या तथ्य है? और यदि इतिहासकार नहीं बता पाते तो मित्रों, उनका घंटा बजाने के लिए घंटी बजा दीजिएगा। यदि वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, इन्फॉर्मेटिव लगे तो सब्सक्राइब, और चाहते हैं कि आपके मित्र भी इस वास्तविकता को जान सकें तो शेयर करते रहिएगा। मिलते हैं अगली सनसनी में, इसकी अगली पार्ट में कि आखिर योद्धा कौन थी। तब तक के लिए सलाम और प्रणाम।